देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अपनी आदतें शुरुआत की तौर पर ही हमें संभालनी चाहिए। यकीन करना कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है, जैसे अभी सेमीकंडक्टर की ज़्यादा डिमांड है, आगे इलेक्ट्रिक वाहनों की ज़्यादा डिमांड है, बैटरी की ज़्यादा डिमांड है। फोन आ चुके हैं, काफ़ी व्हाट्सएप आ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ। मैं कल से यही झेल रहा हूँ, युद्ध हो गया। भैया होने तो जो हो रहा है और मौकों की तलाश करना है। हबड़ा तबड़ी किस बात की भाई, हबड़ा तबड़ी हमने बहुत पहले कर चुके हैं। अब आपको हबड़ा तबड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। बाजार के अंदर जब बैड न्यूज आती है वो सारे शेयरों के लिए होती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। बाजार के अंदर जब कुछ कंपनियों के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। इजराइल ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया, अब ये हो जाएगा, कल को बाजार तहस नहस हो जाएगा, बाजार में टूटेगा पहाड़। माई ट्रिप की सर, तो इसका मुख्य ब्रांड तो इजी माई ट्रिप ही है। अभी शेयर का अगर आप सर्च करेंगे तो इजी ट्रिप प्लानर के नाम से ये शेयर आएगा। काफ़ी लोग इस कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर इजी माई ट्रिप की, यानी कि इजी ट्रिप प्लानर की, क्योंकि इस शेयर के ऊपर भी काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इस शेयर का क्या होगा। काफ़ी दिनों से सर एक ही रेंज में ये शेयर घूम रहा है और काफ़ी लोगों को इस शेयर से काफ़ी उम्मीद है। देखो सर, सबसे पहले हमें ना एक फ्यूचर खोजने वाली चीज़ याद आनी चाहिए, यानी कि हमें हमेशा जब भी हम शेयर लें तो उसके जो काम है उसका फ्यूचर हमें अपने अंदर एक ऐसी प्रतिक्रिया पैदा करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति हो कि आगे का जो फ्यूचर है उसे आज की परिस्थितियों से हम जान सकें। समझ रहे हो कि अगर आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किस चीज़ में बढ़ सकता है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है। जैसे अभी सेमीकंडक्टर की ज़्यादा डिमांड है, आगे इलेक्ट्रिक वाहनों की ज़्यादा डिमांड है, बैटरी की ज़्यादा डिमांड है, हाइड्रोजन की ज़्यादा डिमांड है, एथनॉल की ज़्यादा डिमांड है। इस तरीके से जो बिजनेस होते हैं, इस तरह के जो सेक्टर होते हैं, उनकी चीज़ों को हमें आज समझना पड़ता है। तो आज हम इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे और देखेंगे कि क्या इस कंपनी के अंदर आगे कुछ अच्छा हो सकता है, क्या इसके अंदर हम आगे क्या अपनी प्रतिक्रिया रखें। तो आज हम काम समझने में फोकस करेंगे। मेरा मकसद सर काम समझने का है, बाकी तो आप खुद कर सकते हो। बात करेंगे सेमीकंडक्टर के ऊपर और बात करेंगे एनएससी और बीएससी से जो एक चेतावनी का लेटर जो मिल गया है सुजलोन एनर्जी के, उसके ऊपर बातचीत हम आज करेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाजार के अंदर हर एक इफ़ेक्ट, हर एक न्यूज का जिस तरीके से उत्पन्न होता है, फिर वो न्यूज के माध्यम से अलग अलग माध्यम से आपके कानों तक जाता है, आपकी नज़रों में आता है, तो आप उसकी परिकल्पना उस हिसाब से करते हैं जिस हिसाब से आप वो चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मकसद समझने हैं कि जब भी कोई बैड न्यूज़, जब भी कोई गुड न्यूज़ आपके पास आए तो आपको उसको समझना है और उसके अंदर अपनी शांत प्रतिक्रिया देनी है। कल से ही शुरू हो गए सब कि इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, ईरान ने ये कर दिया, इजराइल ने वो कर दिया, अब ये हो जाएगा, कल को बाजार तहस नहस हो जाएगा, बाजार में टूटेगा पहाड़। भैया इससे पहले यूक्रेन और रूस का भी युद्ध आपने देखा है। युद्ध की स्थिति आपको समझनी चाहिए। जब बाहर देश के अंदर कुछ आपस में किसी के युद्ध होते हैं तो उससे बाजार की स्थितियों में इफेक्ट तो पड़ता है, पर उस स्थिति से नहीं कि आपके सारे शेयर डाउन हो जाएंगे, सारे शेयर खत्म हो जाएंगे जी आपके। वो एक मौके होते हैं जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं। कोरोना आया था ना भैया, लोगों को लग रहा सब कुछ तबाह हो गया, पर वहाँ पर भी कुछ लोगों को मौके दिखे थे। तो ये तो न्यूज़ जो आपको समझना सबसे पहले आना चाहिए कि अगर ईरान ने इजराइल पर या इजराइल ने ईरान पर आपस में वार जो छेड़ रखी है, अब इसकी न्यूज़ कल से काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो आपको शांत रहना है और देखना है कि होता क्या है कल। तो सबसे पहले बाजार के अंदर शांत रहना सीख जाओ। 2 दिन आपको मिलते हैं छुट्टी के, या 1 दिन छुट्टी का कोई सा भी दिन मिलता है जब हॉलीडे हो जाता है,
तो शांत तो रहो भैया, कुछ अपने अंदर एक ऐसी प्रतिक्रिया लाओ कि आपने अपना काम इन्वेस्टमेंट में सही तरीके से कर रखा है और वो आपको डिविडेंड दे रहा है, आप उसके अंदर सिप लगा रहे हो, आप उसके अंदर लॉन्ग तक जा रहे हो। तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बाजार के अंदर गिरावट लेकर आती है, ये अपॉर्चुनिटी होती है। बाजार के अंदर जब बैड न्यूज आती है वो सारे शेयरों के लिए होती है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। बाजार के अंदर जब कुछ कंपनियों के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। समझ रहे हो बात को, कि अगर किसी के साथ किसी के डील के हिस्से टूट गए, यानी कि जो बातचीत हो रही थी या कुछ सेबी ने कुछ चीज़ें कर दी, तो वो उस कंपनी के लिए प्रॉब्लम है, बाकी और शेयरों के लिए नहीं है। पर जब सारे शेयरों के अंदर कोई प्रॉब्लम किसी वैश्विक स्तर की न्यूज़ से होती है तो वहाँ पर आपको शांत रहना है और मौकों की तलाश करना है। हबड़ा तबड़ी किस बात की भाई, हबड़ा तबड़ी हमने बहुत पहले कर चुके हैं, अब आपको हबड़ा तबड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। समझना है कि काफ़ी लोग तो भैया आपको तोड़ रहे होंगे, आज भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भैया होने दो। 4 तारीख को भी हो गया था ना, 4 तारीख को सोचा था आपने। अच्छा एक चीज़ बताओ, 3 जून को एक दिन पहले काफ़ी तेज़ी थी, फिर 4 जब रिजल्ट आना था हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो आपके मन में 3 तारीख को क्या था, भाई इतनी तेज़ी आ रही है, भैया हो गया काम। फिर उसके ऊपर सट्टे वाले जो दे रहे थे कि भैया इतनी सीट आ जाएगी उतनी सीट आ जाएगी, आप और पक्के हो गए। फिर नेतागण आके आपको पहले ही बता रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आप और बुलिश हो गए। 3 तक बुलिश थे आप, 4 को क्या हुआ, फिर क्या हुआ जब 4 को पता लगा कि ज़्यादा सीट नहीं आ रहे, कितनी तेज बाजार से गिरी, क्या हुआ उसके बाद, कवर। तो यही आज आपको समझाना था, क्योंकि काफ़ी मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं, काफ़ी व्हाट्सअप आ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं मेरे साथ। मैं कल से यही झेल रहा हूँ, युद्ध हो गया युद्ध हो गया। भैया होने दो जो हो रहा है, आप अपने शेयरों को शांत तरीके से लेकर बैठे रहो। जो आपने ले रखे हैं कोई से भी शेयर, मैंने नहीं बताया आपको, आपके पास जोन से भी हैं, आपको वो अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने तो आपको वो प्रतिक्रिया बता दी। एक और आ रहा है कि नियम चेंज होंगे भैया, FNO में नियम चेंज होंगे, फ्यूचर ऑप्शन में सेबी नियम चेंज करने की चीज़ों के बारे में कल न्यूज आई बड़ी तगड़ी। और इससे भी काफ़ी लोग कह रहे हैं भैया अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा। भैया जो छोटे प्लेयर है ना, उन्हें बचाने के लिए चीज़ें की जा रही है। जब बात आती है कि ना 100 में से 90 खो रहे हैं, और इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें पूछी भी गई थी, फिर वहाँ से ये चीज़ें आई थी, तो उस पर विचार करके कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। कुछ चीज़ों को महंगा किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को इसलिए भी किया जा रहा है ताकि छोटे जो प्लेयर हैं, जो इन्वेस्टमेंट में नहीं घुस रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड में नहीं घुस रहे हैं, सीधा FNO करने के चक्कर में हैं, पैसे को डबल करने के चक्कर में हैं, और वहाँ से उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो ये तो छोटे जो खिलाड़ी हैं ना, जो शुरुआती तौर में ही, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अपनी आदतें शुरुआत की तौर पर ही हमें संभालनी चाहिए। यकीन करना कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। यकीन करना जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो हाँ लाजमी हम शॉर्ट टर्म भी कर लेते हैं। यकीन करना जब हमें मौके मिलते हैं तो हम इंट्राडे भी कर लेते हैं, पर फ्यूचर ऑप्शन नहीं करते हम, बैंक निफ्टी तक नहीं करते हम। समझ लेंगे लेकिन करेंगे नहीं उसको हम। ये शुरुआती तौर पर हम छोटे हैं ना, क्या होगा, खून मुंह पे लग जाएगा, जैसे शेर के खून मुंह पे लग गया जी। अब रोज शिकार कर रहा है, रोज शिकार कर रहा है, क्या होगा, कभी शिकार नहीं मिलने का। हमेशा ध्यान रखना, बंदा जब फंसता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से फंसता है। छोटे छोटे आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, पोर्टफोलियो अपना 10,000 का बनाया, अगले पल कुछ और एक व्यक्ति बताकर चला गया, हम उसके अंदर घुस गए। मुझे देखने को, जो मेरा एक दोस्त था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम कर रहे थे बैठे हुए, जब मैं यूट्यूब नहीं करता, हम कर रहे बैठे हुए, हमारा मज़ा आ रहा है, हम रोज़ कर रहे हैं अपने हिसाब किताब इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं। 2-3 दिन के लिए मैं बाहर गया, उसे कोई कुछ और बता कर चला गया, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, FNO में घुस गया, काफ़ी पैसे डुबा कर बैठ गया है। तो शुरुआती तौर पर छोटे लोग ही फंसते हैं। तो ये तो बढ़िया काम हो रहा है भैया, जो अगर सेबी ने अगर ये चीज़ें कर दी तो बढ़िया कर दी भैया। हम तो शुरुआती तौर से इन्वेस्टमेंट के प्रति ईमानदार हैं और उसके चीज़ों को हम खोजते हैं। तो हमारे देखने वालों में ये चीज़ें होती नहीं हैं कि फ्यूचर ऑप्शन में वो घुस रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना। तो ईमानदारी आप अपनी द्वारा ही बरत सकते हैं, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं समझा सकता, समझना आपको खुद पड़ेगा। तो एक न्यूज़ ये आ रही थी कि सेबी रूल चेंज कर रहा है, ये हो जाएगा
भैया शांत रहो, कुछ आपको अपनी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सेमीकंडक्टर की वाली चीज़ें जो आपको पता है कि देश के अंदर चिप की चीज़ें भी होंगी, भारत और अमेरिका सहयोग के साथ भारत के अंदर भी एक चिप की चीज़ें करेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था ताइवान की एक बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन जो भारत में अभी क्या करती है, अभी वो आईफोन का निर्माण करती है। आईफोन के कारोबार में भारत के अंदर वो वर्क कर रही है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन। और ये फॉक्सकॉन वही है जिसने पहले वेदांता के साथ पहला चिप का प्लांट खोलने की हामी भरी और बाद में ये कैंसिल हुआ और बाद में वेदांता लुढ़का। ये वही फॉक्सकॉन है जिसने अब HCL के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर पहला उत्तर प्रदेश का चिप का प्लांट खोलने के लिए हामी भरी। दोनों जॉइंट वेंचर के साथ आए और इनको भूमि भी मिल चुकी है। तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में पहला जिस तरीके से HCL और फॉक्सकॉन आपस में मिलकर चिप का निर्माण करेंगे, इसमें एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि फॉक्सकॉन जो है HCL वाला जॉइंट वेंचर के में करीब 424 करोड़ रुपए निवेश करेगा। शुरुआती तौर पर 424 करोड़ रुपए निवेश करेगा और भूमि इनको पहले मिल गया। कहीं ना कहीं ये सेमीकंडक्टर एक आपको फ्यूचर दिखा रहा है। तो जोन सी कंपनी भी सेमीकंडक्टर के ऊपर वर्क कर रही हैं। भैया दिमाग लगाओ उनके अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गए, मोबाइल हो गया और आपका कार हो गई, तो ये काफ़ी ज़रूरत इसकी सेमीकंडक्टर की पड़ी रहती है। वैसे फॉक्सकॉन जो अभी हाल ही में भारत के अंदर करीब 48,000 लोगों को रोज़गार देती है, तो कदम उठा रहे हैं अपनी चिप के लिए। यहाँ से ये नहीं कि इसने कदम उठाया, यहाँ से देखना है चिप वैल्यूबल है, सेमीकंडक्टर मतलब वैल्यूबल है हमारे लिए। देखो सर, कल मैंने आपको सुजलोन एनर्जी की वो रणनीतियाँ समझाई थी जहाँ मैंने आपको बताया कि भैया ये पहले भी बड़े बड़े प्लेयर बताकर चले गए, निवेशक बताकर चले गए, अपना प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बहुत बांध लो। कल वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किस किस वजह से शेयर अपनी बुलंदियों की ओर तरफ था। जिसने कल की वीडियो नहीं देखी वो ये और देख ले। फिर भी एक न्यूज़ जो निकल कर आई है वो निगेटिव असर डाल रही है। किसके ऊपर डाल रही है? सुजलोन एनर्जी के ऊपर डाल रही है। और आपको पता है कि सेबी के कुछ नियम होते हैं, उसके अंदर कुछ उल्लंघन की चीज़ें निकल कर आई और NSE और BSE ने एक चेतावनी लेटर जो है सुजलोन एनर्जी को थमा दिया और ये भी कहा है कि भैया आगे से अगर कुछ चीज़ें होंगी तो सख्ती से कार्रवाई भी हो सकती है ना। तो सेबी के कुछ नियमों के उल्लंघन के ऊपर अगर NSE BSE ने सुजलोन एनर्जी को कुछ चेतावनी वाली चीज़ें बताई, ये आपके सामने न्यूज़ की तरफ है। पर इससे सुजलोन एनर्जी के अंदर कुछ अलग प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर भी आपको समझना है ये एक चेतावनी हो चुकी है, पर ये चेतावनी है क्या? देखो सर, इसके अंदर से आपको देखने को मिला 8 जून 2024 से एक स्वतंत्र निदेशक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो निकल कर गए, उन्होंने कहा था कि वो जब निकल रहे तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, खामियां बताई थी सुजलोन एनर्जी की कुछ चीज़ों के ऊपर। तो उसी चीज़ों के साथ साथ ये कहा गया कि जब वो खामियां बता रहे थे उसके बारे में सुजलोन एनर्जी ने उस पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया और वो और अच्छा ध्यान दे सकता था चीज़ों के साथ। तो जो स्वतंत्र निदेशक निकल कर गए उनका नाम था मार्क डेशडेलर, उनका नाम था और उस टाइम भी उन्होंने ये चीज़ें कहा था। तो ये चीज़ें सारी की सारी सेबी को बतानी होती है। तो इसके ऊपर जो चीज़ें खुलासे हुए हैं तो वहाँ NSE और BSE ने एक इस तरीके का मर्स और सह चेतावनी लेटर दे दिया है। स्वतंत्र निदेशक जो निकल कर गए थे उनके ऊपर उन्होंने कुछ संचालन के ऊपर कुछ चीज़ें बोली होंगी, तो उसकी चीज़ों के साथ ये चीज़ें थी। यहाँ पर आपको समझना है कि अब सुजलोन एनर्जी को इस न्यूज़ से क्या कल इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये भी आपको देख कर चलना पड़ेगा। न्यूज़ आई सर इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे इजी माई ट्रिप की। सर तो इसका मुख्य ब्रांड तो इजी माई ट्रिप ही है। अभी शेयर का अगर आप सर्च करेंगे तो इजी ट्रिप प्लानर के नाम से ये शेयर आएगा। काफ़ी लोग इस कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो सर, एक छोटी सी कहानी समझेंगे फिर इसको आपको समझ में आ जाएगा। रमेश जो है पहले अपने गांव के अंदर साइकिल सही करने वाला एक मात्र दुकानदार था, यानी उसकी एक दुकान थी। वहाँ पर लोग आकर साइकिल के अन्य काम कराते थे। कोई पंचर कराता था, कोई साइकिल बनवाता था, किसी का स्पोक टूट गया, किसी का कैरियल टूट गया, किसी का पेंडल टूट गया, किसी का हैंडल टूट गया। तो ये सारे काम जो हैं रमेश करता था।
अब आप समझो कि रमेश इसके साथ अच्छा नज़रों में आता गया, एक गांव से दूसरे गांव में भी रमेश के चर्चे हो गए, क्योंकि दूसरे गांव में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी, तो सबके सब साइकिल उससे सही कराते थे। दिन बीतते गए, रमेश की ख्याति बढ़ती गई, लेकिन देखने को ये मिला कि रमेश का भी एक तोड़ आ गया और सुरेश भी एक उत्पन्न हुआ, उसने भी साइकिल का काम खोल लिया। अब सुरेश के आने से रमेश पे कुछ फ़र्क तो पड़ने का ही नहीं, ये आप समझ लेना, क्योंकि रमेश पुराना है। पर धीरे धीरे सुरेश ने अपनी बातचीत के तरीकों से, अपने एडवर्टाइजमेंट के तरीकों से अपने काम को बढ़ा लिया। अब क्या होगा, अब रमेश के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर रमेश और सुरेश इस गांव को संभाल रहे हैं, फिर तीसरा कोई अलग व्यक्ति आ गया अपने अलग नाम से, उसने भी खोल लिया, फिर चौथे ने भी खोल लिया। अब आप समझो, जो पहला काम रमेश करता था अब वो 4 भागों में बढ़ गया। क्या अब भी रमेश का वो बिजनेस उतना ही संपन्न रहेगा या कम होगा? आप कहोगे सर कम होगा, तो बस कुछ वही कहानी है इजी माई ट्रिप की। इजी माई ट्रिप करता क्या है सर? एयरलाइन टिकट बुक करता है। क्या एयरलाइन टिकट बुक और कोई कंपनी नहीं करती? सोचो। रेलवे टिकट बुक करता है। क्या रेलवे टिकट और कोई कंपनी बुक नहीं करती? अधिकतर तो IRCTC करती है, एक कंपनी और है वो करती है, दूसरा मैंने तो अभी पेटीएम से बुक किया है, होता है ना, बुक कर लेती है। दूसरा हॉलीडे पैकेज और कंपनी देती है। तीसरा बीमा का और कंपनी करती है। तो आप एक चीज़, बसों का टिकट, बस का बुक करना, टैक्सी की चीज़ें, तो ये जो ये ट्रैवलिंग से संबंधित, यात्रा से संबंधित चीज़ें हैं, उस काम को इजी माई ट्रिप करती है। पर साथ साथ आपको देखने को मिलेगा जहां पर डिजिटलीकरण ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा ऐप इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते। मुझे इतनी सी एक बात बता दो, मैं देखता हूँ फ्यूचर, मेरे से काफ़ी लोगों ने, अपने पर्सनल लोगों ने इस चीज़ के बारे में पूछा कि ये कैसा चीज़ें हैं आगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि एक बिजनेस को कई कई चीज़ें कर रही हैं, फिर क्या होगा, सेल्स में इफेक्ट पड़ता है इससे। आप देखो, रेड बस बुक होती है, IRCTC, ट्रेन, होटल, ये सब चीज़ें वो करती है। दूसरा पेटीएम भी आपको देखने को मिलेगा, टिकट, रेल टिकट बुक करता है। तो इसका काम वो नहीं है कि सिर्फ यही वो काम कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें करती हैं। अब चीज़ें आपको ये समझना है कि ऐसे काम करने के लिए और भी कंपनी बन सकती है बड़े आसानी से। तो आपको समझना है कि इसका काम आपको आगे जाकर बढ़ता हुआ दिखेगा या घटता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा आपको ये चीज़ें समझनी है, मैंने अलग हिसाब से आपको ये समझाया। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सब अच्छी लगी, अगर आपको बेकार लग रही है तो आप बेकार ही समझिए इस चीज़ को। पर मैंने एक उदाहरण दिया है, और इससे ज़्यादा इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊँ। हाल ही के दिनों में इसके अंदर देखने को मिला, एक डर था कि भैया प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बेचेंगे। वो न्यूज़ भी आपके सामने आ चुकी है कि प्रमोटर, जो पहले अभी आपको एक न्यूज़ निकल कर आई कि उन्होंने करीब 24 करोड़ 65 लाख 49,833 शेयरों को ब्लॉक डील के माध्यम से निशांत पट्टी ने अपने शेयरों के साथ एक ब्लॉक डील की है, और करीब ये जो हिस्सेदारी बैठती है 8.5% की बैठती है। निशांत जी की इसके अंदर जो प्रमोटर हैं, उनकी जो अभी होल्डिंग थी वो 38.13% की थी। अब 8.5% इसमें से घटने के बाद बचेगी। अभी जून का ही डाटा है, क्योंकि अभी ये ब्लॉक डील तो अभी हुई है ना, तो आगे जाकर वो होल्डिंग उनकी बन जाएगी 19.63%। तो ये प्रमोटर जो अपनी होल्डिंग को बेच कर गए हैं, ये एक डर सा था भैया क्या हो, अब ये भी आपका डर ढुल गया है। तो कंपनी किस तरीके से सर्वाइव कर सकती है? देखो सर, एक तो अपने बिजनेस पे वो फोकस करने की चीज़ों के साथ ही ये चीज़ें की होंगी। दूसरा, आगे अगर ये अपने प्रतिस्पर्धा, देखो सर क्या मैंने आपको कहा है, प्रतिस्पर्धा मतलब मेरा जैसा काम कोई और भी कर रहा है, तो मुझे उससे कंपटीशन करना है, उससे मुझे आगे निकलना है। तो इस कंपनी के अंदर भैया बहुत समय दिया जाएगा आपको, ये मैं आपको बता दूं। दूसरा, आपको एक चीज़ समझनी है, अभी ये ट्रैवलिंग संबंधित ही इसका वर्क है, जो भी सारा वर्क ये वर्क करती है कंपनी। कभी कभी क्या होती है, अपने बिजनेस में और कुछ जोड़ना चाहती है। जैसे कई ऐसी कंपनी मैंने देखी, पहले कुछ और बिजनेस में थी, तो फिर वो अपना कोई और बिजनेस जोड़ लेती है साथ साथ, तब उसकी भी हमें तलाश रहेगी। अब ये कुछ चीज़ें नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी कैसे सर्वाइव कर सकती है आगे। मैं बहुत आसान तरीक़ों से आपको बता रहा हूँ, आपको खुद देखना है कि इस तरीके का जो ये कंपनी काम करती है, क्या और कंपनी काम कर रही है, नहीं कर रही है इस तरीके से।
सोच कर देखना, बैठ के मंथन करना है इस चीज़ का, है ना, मैंने आपको वो बता दिया। दूसरा एक चीज़ हम और देखेंगे कि कंपनी की जो मार्केट कैप है 6025 करोड़ है, कंपनी की मार्केट कैप सही है भैया इस हिसाब से। हाई अगर हम कंपनी का देखें तो 54 रुपये हाई और 32 रुपये 80 पैसे कंपनी का लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर जो 34 रुपये करीब का चल रहा है। कंपनी का अगर हम रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व काफ़ी है, जो करीब 461 करोड़ का है। कंपनी लगभग कर्जा मुक्त और कंपनी का उधार क्या है, करीब 0 है। तो कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है और आगे की प्लानिंग करने की, तो सर जो भी कंपनी वैसे वर्क कर रही है फिर वो कुछ ना कुछ अपने साथ जोड़ेगी जरूर। जब इस तरीके की चीज़ें, तो हमें इसमें समय लग जाएगा, मैं आपको फिर बता के चल रहा हूँ। दूसरा अगर हम इसका सेल्स की चीज़ें देखें तो जून 2023 में कंपनी ने करी 102 करोड़ की सेल्स कर ली थी, 26 करोड़ का कंपनी ने कर दिया था प्रॉफिट। अब 102 करोड़ से कंपनी की सेल्स फिर अगले क्वार्टर में बढ़ी है, फिर बढ़ी है, फिर बढ़ी है, फिर आगे जाकर जून 2024 में कंपनी ने 106 करोड़ की सेल्स की है। यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर तो कम की है, पर साल दर साल कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाया है, जो 102 से 106 करोड़ हो गई है। और प्रॉफिट कंपनी ने कर दिया था 34 करोड़ का, तो 26 करोड़ से 34 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ। पर इससे पहले क्वार्टर में मार्च 2024 में कंपनी ने लॉस किया है करीब 10 करोड़ का। तो कंपनी की देखो सर, ये जो बिजनेस है ना, ये है यात्रा से संबंधित, और यात्रा से संबंधित जो बिजनेस होते हैं या तो हॉलीडे में चलते हैं भैया, जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ गई, या फिर कभी कभी पड़ जाते हैं कुछ इवेंट, किसी की शादी हो रही है, किसी की फंक्शन हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है, तो तब इस शेयर की जरूरत पड़ेगी, तब इस कंपनी की जरूरत पड़ेगी। तो ये लगा बंधा वाला चीज़ नहीं है, यहाँ सेल्स अप और डाउन होती जाएंगी। होती है खाने वाली कंपनी, तो क्या होगा, वहाँ खाने की एक ज़रूरत है, वहाँ डेली की चीज़ें हैं वो, तो उस हिसाब से भी आपको ये चीज़ें समझनी। ये कंपनी दूर के हिसाब से हो सकती है कि आगे जाके कुछ और साथ जोड़े, पर इसके जो ये काम है और कंपनी के भी हैं, और काफ़ी कंपनी है इस तरीके की, आप एक सर्च कर लेना एक बार। दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसके जो प्रमोटर हैं करीब फिलहाल तो अभी जो देखने को मिल रहे हैं 64.30% है, और अगला जो इसका अपडेट होगा आएगा उसमें ये चीज़ें घट जाएंगी, जो अभी ये ब्लॉक डील हुई है। एफआईस कंपनी के अंदर 2.57% है, डीआईस कंपनी के 2.60% है, पब्लिक कंपनी के अंदर 54% है। देखो सर, मैं आपको फिर बताऊं, मेरा यहाँ पर माध्यम है फ्यूचर खोजना, चीज़ों को समझाना, काम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या वो साइकोलॉजी है, किस हिसाब से हम किस शेयर के अंदर बैठ सकते हैं, किसका काम वैल्यूबल है, और अधिकतर ध्यान रखना, ये चीज़ें अगर आप खुद भी करके बैठे भैया बहुत आगे तक आप जाओगे। इसलिए शेयर लेने से पहले देखें कि उस तरीके की काम करने वाली कंपनी कौन कौन सी है, क्या वो ऐसा बिजनेस है जो एकदम से खोला जा सकता है, या वो ऐसा बिजनेस है भैया उसे खोलने में बहुत टाइम लग जाए, जैसे पोर्ट के बिजनेस है, करके दिखा दो, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बनाकर दिखा दो जल्दी से। तो कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो हर एक नहीं कर सकता, पर कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो हर एक पैसा लाकर कर सकता है। तो आपका माध्यम है, आपको क्या चीज़ें आज समझ में आई है ना। मेरे हिसाब से कंपनी को अपनी सेल्स को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, वो तब बढ़ेगी जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग सुविधाएं देंगी। और कंपनी के बारे में मैं ऐड भी देखता हूँ, जैसे रेड बस होगी उसके ऐड आते हैं, कई कई कंपनी के आते हैं, है ना। इस तरीके का यात्रा भी एक ऐसे तरीके का मेरे ख्याल से ऐप है, वो भी आप समझ लेना। तो ऐसे ही करना, थोड़ा सा आपको हिसाब किताब देख कर ही चलना पड़ता है ना। तो वो हिसाब से आज मैंने वीडियो बनाई थी सर, इसलिए मैं हर एक शेयर को वो वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि फिर मैं उसको अलग ढंग से खोजता हूँ। कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वो नेगेटिव लगता है, पर मैंने आपको एक रियल चीज़ बता दी है कि रमेश का काम, फिर सुरेश का काम, फिर अन्य का काम, फिर अन्य का काम, वो चीज़ें आपको बिल्कुल माइंड में अपने बैठा कर चलनी है ना। तो उससे आपको अलग गतिविधि देखनी है। फिर भी इस कंपनी के अंदर आपको आगे वेट करना चाहिए। कंपनी जब इतना ब्लॉक डील कर रही है, कोई इसके अंदर इतनी अपनी हिस्सेदारी ले रहा है, क्या पता कंपनी की आगे क्या प्लानिंग है। तो कंपनी हमेशा अपनी प्लानिंग के ऊपर, आगे की दृष्टि के ऊपर फिर से नई हो जाती है, फिर से अच्छी हो जाती है। यानी कि अगर किसी ने पहले सेब का काम कर रखा है और उसका खाली सेब का काम है, तो और ग्राहक आते हैं भैया थोड़ा सा अमरूद भी चाहिए, थोड़े केले भी चाहिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे हर एक वैरायटी अपने पास रखनी पड़ेगी फलों की, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि सिर्फ एक व्यक्ति सेब ही बेच रहा है और एक व्यक्ति बहुत सारे फल बेच रहा है,
तो वैरायटी जिस तरीके से बढ़ती जाएगी उस तरह से काम होता जाएगा। तो सुजलॉन एनर्जी को एक चेतावनी वाला लेटर मिला और कहा कि आगे अगर कुछ हुआ तो सख्ती से चीज़ें की जाएंगी। सेमीकंडक्टर के लिए HCL के जॉइंट वेंचर के साथ फॉक्सकॉन ने एक निवेश करने की चीज़ें आपको बता दी है। दूसरा, इजी माई ट्रिप मैंने आपको अलग विश्लेषण करके बताया है और उस स्थितियों से बताया है जिस स्थितियों से हम आगे जाकर अच्छे हो सकते हैं। तो वार की स्थितियां हो या फिर सेबी के रूल की स्थितियां हो, दोनों में आपको शांत रहना है। दोनों में कहीं हमारे शेयर जीरो नहीं होने वाले जो हमारे इन्वेस्टमेंट के हैं। तो चीज़ों को आपको समझना है, ये तो गतिविधियां आपको खुद ही उत्पन्न करनी चाहिए। तो सर, किसी को भी किसी भी शेयर के ऊपर कोई भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो चिट्ठी काटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।